Hello, good morning class. Today we are starting a new chapter. This is the second chapter MS Word 2007 and this is a class 6. And today we are discussing about some important terms about the MS Word which are mostly used when we are working on MS Word. So first we will discuss about the MS Word and what is the use of this MS Word. So basically MS Word it is used for to create some documentation work. मीन्स अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल क्रिएट करनी है या फिर कोई बुक पब्लिश करनी है या बुक क्रिएट करनी है देन मोस्टली हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं, या फिर कोई लेटर टाइप करना है तो या फिर जैसे हम बात करें न्यूज़पेपर का जो भी आर्टिकल वगैरह होते हैं तो वो सारा काम MS वर्ड के द्वारा ईजी तरीके से कर सकते हैं. तो अब बात करते हैं हेडर एंड फुटर जो कि मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है MS वर्ड का. मीन्स जब भी अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हेडर क्या हेडर देना है या फिर उसका क्या फुटर रहेगा जिससे हमारे जो आर्टिकल अट्रैक्टिव दिखे. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेडर एंड फुटर. हेडर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज. मीन्स हेडर क्या होता है, एक जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हम जब क्रिएट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि हमेशा टॉप साइड में अपीयर होता है, मीन्स डिस्प्ले करता है. जैसे अगर हम इस पेज की बात करें तो इस पेज में इसका हेडर कहाँ पे हम सेट कर सकते हैं. जैसे ये हमारा टॉप एरिया है तो टॉप एरिया में अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट का आर्टिकल वगैरह टाइटल लिखना है तो हम हेडर के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं. और अगर हम बात करें फुटर तो फुटर हमारा पेज का जो भी पेज रहेगा तो उस पेज का बॉटम साइड या बॉटम एरिया रहता है जहाँ पे हम पेज नंबर वगैरह राइट करते हैं. एंड फुटर इज द सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच पेज. तो फुटर क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट का सेक्शन जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उस डॉक्यूमेंट का जो भी सेक्शन है हमेशा बॉटम साइड में या प्रत्येक जो भी एवरी पेज के जो बॉटम एरिया रहेगा वहाँ पे हम फुटर के यूज करते हैं. नाउ यूजिंग द फुटर एंड हेडर फीचर्स यू कैन ऑटोमेटिकली प्रिंट द नंबर द पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट. मीन्स अगर हम हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं मीन्स फीचर्स का यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली जो भी पेज नंबर रहते हैं 1 by 1, जैसे एवरेज जो भी पेज अगर हम किसी बुक को हम देखते हैं तो पेज जो हर एक पेज पर एक नंबर साइड है मीन्स बॉटम साइड में नंबर्स रहते हैं पेज के, तो वो किसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट कर सकते हैं फुटर की हेल्प से, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाते हैं 1 by 1. एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट लाइक डेट एंड टाइम एंड ग्राफिक्स ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज. और साथ में हम अगर हमें इंसर्ट करना है एवरी पेज पे डेट एंड टाइम और उसके साथ कोई भी ग्राफिक्स तो हम इन दोनों फीचर्स के हेल्प से इजी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन यू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर इन योर डॉक्यूमेंट. So now here some steps are given, so we are follow these steps. Then after we can insert any header and footer in your document. So first we will click on the insert tab. So to insert header and footer in your document, follow these steps. Means अगर हमें footer and header को हमारे document में insert करना है then we will follow these steps. So first step is click on the insert tab. So here this is the tab home, insert, page layout, reference. Or so we will select first insert tab. So with the help of this insert tab, so here this drop down here sub menus are appear. So here we will go to this header and footer section. So here both features are given, means both. Suppose that if you want to insert a header then select this header, and suppose you want to insert a footer then simple select this footer option. So here the step number 2 in the header and footer group. So this is the header and footer group. Click on the header button, the header gallery will open. So when we will click this header group, here header features, so one gallery will be open. Then after that we will select some design according to the header and footer. So now click step 3, click on the blank header style or choose any other style according to your requirement. Means जिस तरीके से हमारा requirement है कि मीन्स हमें header and footer को कहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेडर एंड फुटर की जो भी स्टाइल्स रहेंगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. द डिजाइन टैब विल अपीयर अंडर हेडर एंड फुटर टूल्स. सो दिस टैब विल कम ओनली व्हेन योर कर्सर
is in the header or footer section. So now here this is a window. So here this type of window will be appear. So here the different types of styles are given. So simple select any style. So then after we will follow this step number 4. So type the header text in the header section. So when we will select the header and footer, then one blank area will be generated on the topmost area. तो इस जो भी एरिया आएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल जो भी हमें हेडर टाइप करना है या टेक्स्ट टाइप करना है, देन उस ब्लैंक एरिया में टाइप कर देना है. जैसे ये हमारा क्या है, जैसे हमने सिलेक्ट किया कोई भी डिजाइन, देन ऑटोमेटिकली हमारा हेडर्स का सेक्शन मीन्स टॉप एरिया में डिस्प्ले करेगा. देन सिंपल टाइप एनी टेक्स्ट. देन आफ्टर दैट स्टेप 5, क्लिक ऑन द गो टू फुटर बटन इन द नेविगेशन ग्रुप. उसके बाद अगर सपोज दैट इफ यू वांट टू ऐड फुटर सेक्शन हैव एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट या फिर नंबर, पेज नंबर, देन सिंपल select this, go to footer button option. Then the cursor appear in the footer section means जो भी अब कर्सर रहेगा माउस का कर्सर वो पेज के डाउन साइड में या डाउन सेक्शन में अपीयर हो जाएगा या बॉटम एरिया में अपीयर हो जाएगा. Then type the text in the footer section. Then after that here we will simple write here any page number या फिर date and time. Then this type of text will be display on the footer section. या फिर simple select this option, click the insert tab in the header and footer group and click on the footer to display the footer gallery. So here this is a footer gallery. So simple select directly, click on the insert tab and directly select the footer option. So with the help of this footer option you can directly add the page number on each page. Then last step is click on close header and footer button in the close group of design tab, press the escape key. And जब हमारा हेडर एंड फुटर हमारा अप्लाई हो जाएगा पेज के डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस हेडर एंड फुटर की गैलरी को क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्केप की. कुछ कीबोर्ड पर एक बटन होता है सबसे टॉप एरिया पे ESC, तो डायरेक्ट हम ESC प्रेस करेंगे की तो ऑटोमेटिक हमारा फुटर एंड हेडर का विंडो क्लोज हो जाएगा और जो भी हमने हेडर एंड फुटर सेट किया होगा डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग या पेज के अकॉर्डिंग वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा. एवरी पेज जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ पेज होंगे उसी के अकॉर्डिंग सारे पेज नंबर पे क्या हो जाएगा, पेज पर ऑटोमेटिक हेडर एंड फुटर अप्लाई हो जाएगा. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एडिटिंग और डिलीटिंग हेडर एंड फुटर. मीन सपोज दैट अगर हमने हेडर एंड फुटर को इंसर्ट किया डॉक्यूमेंट से, अगर हम चाहते हैं कि उस पेज से या डॉक्यूमेंट से उस हेडर एंड फुटर को डिलीट कर देना है या फिर एडिट करना है, मीन्स हटा देना है या फिर उसमें कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग टू एडिट और डिलीट आइदर द हेडर और फुटर फॉलो दीज स्टेप्स. तो स्टेप फर्स्ट इज डबल क्लिक ऑन द हेडर और फुटर सेक्शन. तो मीन्स हमें डायरेक्ट जहाँ पे हमने हेडर एंड फुटर को सेट किया था हमें उसी जगह पे माउस के कर्सर को लेके जाना है और डबल क्लिक कर देना है. तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एडिट और डिलीट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट. उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर हेडर एंड फुटर को एडिट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो. देन आफ्टर क्लिक थर्ड, क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर बटन इन द क्लोज ग्रुप ऑफ द डिजाइन टैब. उसके बाद जैसे डिलीट होता है या फिर अपडेट होता है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्लोज जो भी हमारा हेडर एंड फुटर का सेक्शन रहेगा उसको हम जो भी हमारा क्लोज ग्रुप रहेगा डिजाइन टैब पर, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएगा और एडिट और डिलीट हो जाएगा.